ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। देखिए, सुबह हमने यहाँ से ऊपर को जाते समय ही आज की दिन की शुरुआत की थी। एक एपिसोड पहले बनाया था और उसके बाद दूसरा शुरू किया था। अब ये वापसी में हमने बोला था कि लास्ट में जाते समय आपको कुछ ना कुछ दिखाएंगे, तो जाते समय बस ये यहाँ पर को हाथ पाँव धोए, थोड़ा पाँव में सैनिटाइज किया। ये देखिए, अभी भी एक जॉग ऊपर से आते समय लग गया था, क्योंकि यहाँ पर जॉग का भय रहता है। मैंने बताया ना, कुछ तो कुछ जॉग लग जाते हैं, तो यहाँ पर को हाथ पाँव धो के बस शाम का समय हो रहा है, अंधेरा होने वाला है, पर यहाँ पर से निकल रहे हैं। बस यहाँ से पकड़ ली। सुबह आपने देखा होगा कि अभी देखिए, अब कैमरा मैंने ऐसे पकड़ रखा है। सुबह आपने देखा होगा कि छाता आता थी। अभी लगभग मौसम को आप देख रहे हैं, मौसम लगभग बादल है और ये कोहरा यहाँ से ऊपर को आ रहा था, तो मैं नीचे को थोड़ा दौड़ते हुए आया। तो अब यहाँ से नीचे की यात्रा हम शुरू करते हैं। रास्ते में अब झाड़ी का मैं सोच रहा था इस वाली की कटिंग कर देता था, ये जो झाड़ी सुबह गया था, लेकिन अभी इतना समय नहीं है, क्योंकि इसमें समय लगेगा। तो अभी कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा ये हल्की रास्ता तो है ही इसमें। ये बार आ जाती है। पिछली बार भी साफ की थी ये क्योंकि ये इस समय पे आती है चातुर्मास में। इसके बाद बस अब यहाँ से नीचे को निकलते हैं। अब यहाँ से आपको मंदिर तक ये वाली झाड़ी, कभी कोई सामान ले गया तो उसकी लगने की है। अभी निकल तो सकती थी। अब इसमें ऊपर पे दीवार पे चढ़ के ये अगली बार पे, क्योंकि एनर्जी रहेगी, दांत ये आंसी रहेगी मेरे पास, तो उस समय पे ये मैं करूँगा और आप लोगों को अवश्य ही इसके बारे में दिखाऊँगा। तो ये अब अगले चरण में जिस दिन हम आएंगे वो आगे का कार्य करेंगे। वहाँ पर से जहाँ पे हमने आपको बताया था कि आज जहाँ पे स्टॉप किया है, वहाँ से आगे को, जहाँ पे दो रास्ते मिलते हैं, उससे आगे पोल के समीप जो कार्य छोड़ा था हमने, बिजली का खंबा था जहाँ पे रेड कलर का, आपको ध्यान होगा, जो हमारे लगातार ब्लॉक देख रहे थे कि हमने साफ किया था। फिर घास आ जाती है, क्योंकि लगातार बारिश होने से चातुर्मास का हुआ है। लेकिन अगर ये घास, क्योंकि ऐसा होता है कि इसकी जड़ इस ज़मीन में रह जाती है, अगर इसको निकाल दिया जाए और नियमित अगर आदमी इसमें आवाजाही हो तो ये घास नहीं आती है। क्योंकि ऐसा हमने देखा है, जिस रास्ते पे रोज़ चलते हैं तो नहीं आती। अभी किनारे की घास की जड़ फैली हुई है, पहले किनारे थी, आते आते यहाँ आ गई। अब ये अंदरूनी जड़ है, क्योंकि हमने इसको निकालते समय देखा कि ये जब हम इसको खींचते हैं तो बहुत लंबा चली जाती है ये। तो ये देखिए, अब ये है। अब इसके लिए जो हम तीसरा चरण चलाएंगे तो इसको ये रास्ते में लगने वाला है। अब इसको देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि शायद संभवतः ऐसे ही आ जाएगा। ये आया है, थोड़ा बहुत आ गया है। अगर मैं इसको ऐसे मारूँ तो क्या पता आ भी जाए। नहीं आया। ज़्यादा रुकूंगा तो जॉग लग जाएगा। ये थोड़ा सा ऊपर पे ही जाके होगा। ये कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि उसके लिए थोड़ा टेक्निकल दिमाग लगाना पड़ता है। अब ये जितना था पहले, तो ये बिल्कुल आने जाने लायक नहीं था, फिर भी सर पे तो नहीं लग रहा है, और जो भी है आदमी चल तो पा रहा है। अब देखिए, मैं ही हूँ, चल पा रहा हूँ, कोई समस्या नहीं है, रास्ता ठीक ही हो रहा है जो है। अब इतना है, हमने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद अब कुछ समय पे धूप खिलेगी तो हम इसे और अच्छा सुंदर रूप देने का प्रयास करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे बजटानुसार। बजट क्या बोलता है और आदमी की स्थिति क्या बोलती है, महत्वपूर्ण आदमी सब कुछ है। तन मन धन, तन माने मनुष्य, मन माने हमारे लिए भी समय मन के समान है, और धन भी ज़रूरी है। अब ये भी है। अब इन चीज़ों को बढ़िया बनाया जाए। देखिए, नीचे को खुला हुआ है, ये लास्ट की जाती धूप है वहाँ पे। इसके पहाड़ के नीचे आ गया सूर्य, तो बस हो गया सीधे अंधेरा ही। आपको दिख रही होगी ये लास्ट धूप ऊपर पे दिखाई दे रही है, बाकी तो एक कोहरा आया हुआ है। अब ये जो बरसाती नाले बहते हैं, उनकी आवाज़ सुनाई देने लग गई है। अभी थोड़ा देखे रास्ते में जॉग दिख रहे हैं, लेकिन सैनिटाइज जो यहाँ का माना जाता है कि सूखा डाल लो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वरना बरसात के पानी में बह जाता है ये। फिर भी पहले की स्थिति देखिए कैसा था। ये रास्ता कितनी कटिंग छटिंग की है, ये आपके सामने अब सूख गया है। ये सब पहले चरण का और दूसरे चरण में है। अभी तीसरे चरण में तो अगर ये झाड़ी कट जाए तो ये समझ लीजिए कि 2-5 साल तक खाली इसमें 1-2 दिन का ही चरण चलाया जाए सावन से पहले, तो ये मार्ग ऐसा मार्ग बन जाएगा कि आदमी इस मार्ग से आना पसंद करेगा।
जौंक वाली जो दिक्कत रहेगी वो दिक्कत भी ये मान के चले जो अभी के समय में 100 में से जो 80% 70% कर दी गई है, जो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि रास्ता साफ़ हो गया है लगभग। अब एक ये कांटा है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा हम करते हैं कि कोशिश कि ये यहाँ पर से हट ही जाए। इसका एक ही उपाय होता है कि इसको अगर ऐसे नहीं जाता है तो फिर इसको ऐसे निकाला जाए। ये निकल गया, देखिए। अब ये गाजर घास है, अब इस गाजर घास को निकालने का एक तरीका होता है, ये जड़ सहित निकलती है और ये जहाँ जाती है अपने साथ ये सब लेकर जाएगी। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी कई घासें होती है, पूरा इनका चट्टा ही चलता है, अपने साथ ये सब फैलाएगी। ये एक बार एक जगह फैल गई, समझ लीजिए पूरे जंगल, पूरे रास्ते को इंगेज करेगी। तो ये कई घासें हैं, इनको हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाए तो बस रास्ता आपका क्लियर। तो वो चीज़ अगर एक बार हम इसको ढंग से कर लें तो जौक का जो अभी करने से, क्योंकि ये पत्तों में बैठ जाते हैं ना, वो पत्थरों में बहुत कम रहते हैं बाँझ के। तो जो चरण सावन से पहले जो आषाढ़ का महीना आता है, जेठ आषाढ़, तो उस समय पे जो चरण चलाए जाए तो ये मान के चले कि जौक तो होंगे ही बारिश है, तो वो 10% 20% रह जाएंगे, किनारे होंगे। ये नहीं है कि, लेकिन जो ये बीच में जो ये पत्थरनुमा, जो ये जिसे खड़ंचा बोला जाता है, या जो पत्थरनुमा जो ये रास्ता है, इस पे आपको वो ना के बराबर मिलेंगे। हाँ, इससे बाहर आप जाएंगे तो वो अवश्य ही आपको मिलेंगे और आपको लगेंगे। तो इस रास्ते पे चलेंगे और ये पत्थरों पे तो वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ पत्तों में बैठते हैं। ये एक विशेषता है। अब इसके लिए भाई जागरूक रहना पड़ेगा। हर वर्ष देखिए एक पक्षी होता है, उसकी ये पंख की ये वो रहती है, देखिए अभी मैं भूल रहा हूँ उस पक्षी का नाम। ये सीख, ये नज़रदोष आदि कई चीज़ों के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है और लोग घरों पे रखते हैं इसको। तो अभी मिल गई है तो हम भी ले चलते हैं। अभी टहनी थी, ऐसी एक टहनी आई थी, इसको मैं सोच रहा था कि काट देता करके। अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसको इस तरीके से आती है तो काट दी, आई गई। अगले चरण में आज मुझे कुछ थकान हो रखी है तो इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो एक टहनी और थी, अभी ऐसी आ गई है। अभी कुछ लोगों का भी कमाल है इसमें कि वो लोग खींच देते हैं, कुछ अपना कमाल भी दिखा देते हैं। वो भी प्रयास करते हैं लेकिन फिर पूर्ण प्रयास नहीं करते हैं ना। यदि प्रयास किया जाए तो फिर पूर्ण ही किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर अच्छा रहता है। आधा प्रयास न किया जाए। अब आज कुछ श्रद्धालु वहाँ से रास्ता न होने के कारण ही इस रास्ते से आए, तो अब मजबूरी में उनको थोड़ा सा डंडे मार के आना पड़ा। ये बार बार दिखाता हूँ मैं आपको। आप देखिए, पहले तो हम लंबकेश्वर महादेव, फिर ये माँ शारदा, कभी इसी जब हज़ारों बच्चों ने यहाँ से पाठशाला रही है, ये 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण की, बड़े बड़े पदों में आसीन रहे, रिटायर हो गए, कई चले गए, कई बने हुए हैं अभी भी, कई रिटायर हो गए, कई पदों पे हैं। तो अब इसको भी हम सोचे हैं कि करेंगे। अब वक्त क्या क्या करवाता है ये तो बात की बात है। फ़िलहाल देखिए, ये रास्ता तो अति सुंदर, तो बहुत बड़ा रास्ता है। इसमें तो मैंने बता दिया कि आपको 4x4 का ट्रक भी चले जाएगा ना, बराबर अगर चले तो। इतना बड़ा रास्ता है देखिए, तो ट्रक नहीं जा सकता अगर इसको बराबर खुदाई की जाए तो। इसमें अगर 4 टायर वाला थोड़ा सा बराबर आ जाएंगे उसके। ये बनी ही एक ज़माने में, मतलब ये रोड के लिए ही था ये, लेकिन दूसरी जगह से रोड कटने के कारण ये रास्ता वो कर दिया गया। तो फिलहाल यहाँ पर भी एक दिख रही है टहनी। अब इसको अगर अब छपका दिया जाए, छपकाने का अर्थ है कि अगर काट दिया जाए तो क्या बुरा है यार। अब ये थोड़ा पिचक गया है, अब इसको चलो कोई बात नहीं, ऑफिस में रख लेंगे। ये देखिए, ये छपका आ गई, ये आपके सामने आई है तो इसको डाल देते हैं इधर कचड़े में। डालने में क्या है, यहाँ से ये भी आने को तैयार है। जो आने को तैयार है तो रोका नहीं जा सकता है ना, लेकिन इसके साथ ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है ना, इससे लगता है भाई तो इससे है ना, जो ये है असली चीज़। तो असली
जड़ तो ये नुकसान पहुंचाती है असली। ये जो गई हवा में, ये आदमियों को जो फंस के नुकसान देती है वो चीज़ ये है। ये देखिए, अब इतने में क्या गया, कुछ नहीं गया। यदि हाथ में हमारे हथियार है और चीज़ें बनी हैं तो 2 मिनट लगते हैं, ठीक कर दिया। इसके लिए हमें किसी के लिए एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं। ये तो हमारी खुद की अपनी एक हमारा अपना मार्ग क्या पूरा देश अपना है, कहीं पर भी हम कुछ भी कर सकते। नेक कार्य के लिए तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है किसी से। ये तो कहीं पर भी किए जा सकते हैं। रास्ते में किसी की गाड़ी में धक्का लगाने के लिए आदमी कहता है, इतना तो हमारी भी समझदारी है कि यार उसको ज़रूरत है ना, वो अभी उसकी नज़र नहीं पड़ी है। भाई साहब क्या हुआ, पूछ के तो हम भी तो पूछ ही सकते हैं। वही चीज़ है ये नहीं आ रही है। ये तो मजबूत लग रही है फिलहाल। कहीं पर को इतनी नहीं आ गई, ये भी काफ़ी है। क्योंकि रास्ते में आए तो अच्छा निशा नहीं लग रहा है, तो इसलिए तो आप देख रहे हैं। बस आपको ज़्यादा बोर न करते हुए बस वहीं पर मंडी में घंटी बजाते हैं, जय श्री राम ओम नमः शिवाय वहीं पर को जपते हैं और आपको भी अलविदा कहते हैं आज के दिन। और अगले जब उस कार्य में वो किया जाएगा, आप देखिए ये इस तरीके से अगर अपने पास है तो आएगी घास में तो स्वाभाविक है आना है। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है। अभी बड़ी घास है, ये इसको इस तरीके से मार के अगर हर आदमी थोड़ा थोड़ा मारे तो अपने आप ही घास साफ ना। अब जंगली रास्ते से जाएंगे तो वो आदमी हथियार अवश्य रखता है। मैंने ये देखा है कि लोग कहते हैं डंडा, तो अक्सर आदमी कोई ना कोई हथियार अवश्य पकड़े रहता है। ये वो 2 रास्ते थे जो हमने शॉर्ट मार, यहाँ से शॉर्ट जाता था और यहाँ से लॉन्ग जाता था। हम लोग भी इसे चल रहे हैं क्योंकि ये बनाया गया ही रास्ता है, तो इसमें जो दिक्कत आ रही है थोड़ा मार देते हैं। इसमें ये जड़ अभी भी है, इसके लिए बड़ी वाली बोलानी है। और जो रास्ते में आया है उसको भी हम दूर कर देते हैं जितना संभव हो सके, ताकि कोई व्यक्ति जाना चाहे, क्योंकि वहाँ पर से फिसलन होती है। पानी जब बहता है, कभी बारिश आ गई तो ये रास्ता फिर भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ से पानी की धार से फिसलन है ना। आप देख रहे होंगे जो कोना दिख रहा है तो फिसलन वाला है। ये सब मंदिर नज़दीक आ गया है। आगे जैसे छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये काट दी, यहाँ से इसको नीचे डस्ट में डाल दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें हम स्वयं अपने चल रहे हैं कर सकते हैं। और झुंड में है तो ये बड़ा आसान है, झुंड में करना तो अत्यधिक आसान ना। उसमें तो चलो अभी मैं तो अकेला हूँ, आप देख रहे हैं ये। आपको अब मैं ये कैसे दिखाऊँ, ये देखिए आप, मेरे चारों ओर कोई नहीं होगा, मैं अकेले ही चलता हूँ ना। फिर ये देखिए ऊपर को देखिए आप, ये चारों ओर कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो हम जब कर रहे हैं जबकि आप चाहते हैं मैं फर्स्ट क्लास एक एपिसोड बनाता, अभी फर्स्ट क्लास कंसल्टेशन करके तमाम लोगों को आप कहते हैं कि आप कमेंट का आपका आंसर नहीं देते, तो आप लगा लीजिए कि मैं कितनी जगह पे इंगेज रहता हूँगा कि मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे पाता हूँ। बीच में एक लड़के को रखा तो वो भी चला गया, तो क्योंकि ऐसा है कि मैं सही व्यक्ति का ही चुनाव करता हूँ, हर व्यक्ति को मैं अपने पास नहीं रखता हूँ, ताकि ऐसा है कि लोगों को कोई मिस वो ना हो। तो मैं एक थोड़ी और एक वो आ रही थी तो मैं सोच रहा था कि ये ऐसे काट दिया इसको। अब एक टहनी भी मेरे को थोड़ा ठीक जैसी नहीं लग रही है, ये आपके सामने आई है तो हम इसको हम सोच रहे हैं कि यहाँ को कहीं डाल दिया जाए। इसमें से एक पत्ता शिव जी को हम भी इस मंदिर में चढ़ाते हैं, इसको यहाँ को डाल देते हैं। और आप लोगों को भी बस आज का आप कहेंगे कि यार पंडित जी बहुत परेशान करते हैं, बोर करते हैं, तो इस मंदिर को बार बार देख लीजिए। ये अगर किसी को किसी प्रकार के राहु ग्रह संबंधित, केतु ग्रह, शनि ग्रह बाधा आदि है, तो ऐसी कोई छल चित्र बाधा किसी ने कुछ किया कराया आदि है तो वह दूर हो जाएगा। देखिए टहनी भी तोड़ देता हूँ मैं यहाँ पर से, आज मैं आया ही हूँ। सफाई भी जहाँ पर को हो जा रही है, समझ लीजिए वैसा ही समझ एक मंदिर है जो
कभी बच्चे यहाँ पर को जाया करते थे तो अकेले कोई बच्चा फंस गया, कभी बारिश में देर हो गई किसी कारण घर से, पहले गरीबी हुआ करती थी, खाना खाना इधर उधर तमाम वो करके, तो कभी कुछ नहीं हुआ। आगे बड़े बच्चे इस मंदिर से, बहुत अच्छा हुआ उनका, कहाँ से कहाँ पहुँचे ना। अब बहुत बच्चों को याद है, कुछ भूल गए, अब ऐसा है समय समय की बात है। तो जय श्री राम, ओम नमः शिवाय कहते हैं और अलविदा लेते हैं। मिलते हैं अगले कभी आगे को नए जो हम सफाई अभियान चलाएंगे आगे को मंदिर और पूरे ऊपर तक, उसके साथ। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए अगले एपिसोड का। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राम।